त्रिकोणमिति त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणमिति की कहानी हम लोगों का कल ही शुरू हो गया था और कल हम लोगों ने सिर्फ इसमें बातें करा था, कुछ बेसिक बातें जो था हमने बताया। आज मैं त्रिकोणमिति का कहानी को फिर से शुरू करता हूं दोबारा और समझेंगे कि इसमें होता क्या है। समझिए ध्यान से। कल ही जैसा कि मैंने बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की जैसा बनी आकृतियों पर हम लोग अध्ययन करते हैं। समझे? त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज पर बनी आकृतियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जरा इनके शब्द पे गौर करना। इसके शब्द पर गौर करोगे, चाहे इंग्लिश हिंदी शब्द हो चाहे अंग्रेजी शब्द हो, तो देखोगे आप 3 शब्द से मिलकर बना हुआ, 3 ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ। यहाँ तो संस्कृत का शब्द है, वहां पर ग्रीक का शब्द। यहाँ पर जरा देखोगे त्रिकोणमिति 3 शब्द से बना। कितने शब्द बना है? 3 शब्द। त्रि, कोण और एक है मिति। कितने शब्दों से बना हुआ है? यहाँ 3 शब्दों से बना हुआ है। यहाँ संस्कृत का शब्द, हिंदी का शब्द लिया गया। यहाँ पर अलग शब्द है। इंग्लिश में जब देखोगे यहाँ पर 3 शब्द दिखेगा। ट्राई अलग दिखेगा, गोनिया, गोनिया से गोनो लिया गया है। हाँ? फिर मैट्रोन से मैट्री बना। ये हुआ ग्रीक शब्द। ये कौन सा शब्द हुआ? ग्रीक। ग्रीक दूसरे देश का है, वहां से शब्द आया है, लेकिन ये आया अपने भारत से। त्रि का मतलब होता है 3। अब कौन तो समझ ही रहा है, एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं सुन लो। 2 रेखाओं के बीच का जो झुकाव है, जब 2 रेखा एक शीर्ष पे मिलता है तो वहां पे कोण बनता है। मिति का अर्थ हो गया मापना, यानी कि 3 कोण को मापना है। यहाँ पे कोण के मापने से बात होगा। किससे संबंधित बात होगा? कोण को मापने से संबंधित बात होगा। मतलब कैसे मापेंगे तो बात करेंगे हम बात। यहाँ पे ट्राई का अर्थ होता है 3। ट्राई का अर्थ क्या होता है? याद होगा तुम लोगों को, मैंने कभी बताया होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, हेप्टा, पेंटा, ऑक्टा, नोना, डेका। केमिस्ट्री में सब बताए होंगे तुम लोगों को ग्रीक शब्द। नहीं बताए हैं? बताऊंगा। कार्बनिक जब कार्बनिक यौगिक का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी चर्चा आएगा, बताऊंगा। मोनो मतलब एक होता है ग्रीक शब्द में। ट्राई मतलब डाई, सॉरी ड्राई बोलो पहले। मोनो, डाई, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। तो वहीं से शब्द है ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। ट्राई मतलब क्या होता है? 3। गोनिया मतलब कोण। ग्रीक भाषा में कोण को क्या बोला गया? गोनिया। समझे? और मेट्रोन मतलब मापने संबंधित बात हो गया, मापना, यानी कि 3 कोण को मापना। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। समझे? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। उम्मीद है तुमको हेडिंग अब समझ में आ गया होगा। तो कहने का मतलब यहां पर हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले 3 कोण से संबंधित आकृति, और 3 कोण से संबंधित आकृति विशेष करके समकोण त्रिभुज, विशेष करके किसमें? समकोण त्रिभुज के बारे में चर्चा हम लोगों का यहाँ पे चलेगा। क्लियर बात इतना? हाँ? तो पहले तो लिख लिया जाए कि त्रिकोणमिति है क्या। क्या पहले यही शब्द अपने सामने आया, लिख लो इसको। लिख दो परिभाषा में। हाँ? मैं लिख देता हूं इसमें। त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच, उनके कोणों के बीच की संबंध के बारे में अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब त्रिकोणमिति गणित की एक ऐसी शाखा में आता है जिसमें होता क्या है
कि त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोनों के बीच संबंध के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पे गौर करना, क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज की भुजाओं, इस शब्द पे गौर करना, भुजाओं और क्या, उनके कोनों के बीच क्या, रिलेशन, संबंध, बात समझे। इसी में अध्ययन यहाँ पे ये होने वाला है, इस परिभाषा को लिख लिया जाए। थोड़ा सा इतिहास की बात कर लो इसका। त्रिकोणमिति का इतिहास क्या है बताओ। त्रिकोणमिति जो है ना, समझिए, त्रिकोणमिति प्राचीन काल में इसका उल्लेख जो मिलता है ना त्रिकोणमिति में, मिस्र में और बेबीलोन में। मिस्र और बेबीलोन का नाम पहले भी सुना तुम लोगों ने कभी, याद होगा जब हम 9th क्लास में थे, यूक्लिड की ज्यामिति पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पर बात किया था, वहां पर इसकी चर्चा, ज्यामितिक उद्गम में ज्यादातर वहीं से हुआ सब। और ज्यामितिक का एक ब्रांच भी है, यही नहीं कि ज्यामिति से हट के त्रिभुज के बारे में बात कर रहे थे, आखिरकार ज्यामिति से जुड़ा है ना, तो ज्यामिति से कहीं इसका कनेक्शन है, तो इसलिए इसका इतिहास मिस्र और बेबीलोन से मिलता है। कहां से मिलता है, मिस्र और बेबीलोन से, समझे। और प्राचीन काल में खगोलविद जो थे ना, खगोलविद समझते हो, हाँ, खगोलविद किसको बोलते हैं, खगोलविद बोलते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करता है, सूर्य और तारों के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी कि दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, यानी आकाशीय पिंडों के बीच के बारे में जो स्टडी करता है, अध्ययन करता है, उसी का नाम क्या है, खगोलविद, समझे। तो जितने भी खगोल शास्त्री रहे हैं वो सभी त्रिकोणमिति को यूज किया है अपने खगोल के अध्ययन में, समझ में आया। कल भी जैसा कि मैंने बताया था तुमको, याद आया हुआ, कल की बात चर्चा हुई थी वहां पर भी। तो ये सभी बात पहले करते थे कौन, प्राचीन काल के गणितज्ञ, समझे। और खास तौर से दो ग्रहों के बीच की दूरी, दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी, और यहाँ पर दूरी की बात आएगा ही आएगा, यहाँ पे दूरी की बात आएगा, समझे। ऊंचाई निकालना, दूरी निकालना, ये सब त्रिकोणमिति का हिस्सा है। इसके बाद एक अपना अध्याय है त्रिकोणमिति का, अगला अध्याय 8 के बाद 9वां अध्याय, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का ओरिजिनल चैप्टर वही है, कौन सा, अनुप्रयोग वाला। ये सब तो बेसिक कैलकुलेशन की कहानियां तो सिखाएगा तुमको कि कैलकुलेशन होता कैसे, कैलकुलेट कैसे किया जाता है, वहां पर ये सब चीज सीखेंगे हम लोग। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो त्रिकोणमिति होगा वो होगा अनुप्रयोग वाला, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उससे, वो हुआ ओरिजिनल पार्ट, उससे क्वेश्चन आता है। इससे भी आएगा, ऐसा नहीं किसी नहीं आता, इससे भी आता है। एग्जाम में 20 नंबर का सवाल आता है, तो ऐसा थोड़ी कोशिश खाली 5 नंबर का आएगा। तो समझ में आ गया इतिहास इसका। तो हम लोग इस अध्ययन क्या बात करने वाले हैं, हम लोग जो यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 10th में, वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग जो क्लास 10th में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। इसके बाद समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के साथ रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर लिख लिया जाए जो बात मैं यहां पे करने वाला हूं, लिखो। इस अध्याय में समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोनों के बीच अनुपात, कोनों के अनुपात, जिसे जिसे सामान्यतः त्रिकोणीय अनुपात कहा जाता है, ये बारे में अध्ययन करेंगे। फिर सुनिए मैं क्या लिखा है, समझिए। इस अध्याय में हम क्या करने वाले हैं कि विशेषकर समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोनों के बीच क्या होना चाहिए, हाँ, समकोण त्रिभुज की भुजा और उनके कोनों के बीच अनुपात जो बनेगा, मैं बताऊंगा आगे कैसे बनेगा अनुपात। यानी कि समकोण त्रिभुज की भुजा का जो अनुपात होगा वो न्यून कोण के सापेक्ष, किस कोण के सापेक्ष, हम वहां पे न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। बेसिस से बेसिस 90 डिग्री तक अध्ययन करेंगे, 90 तक अध्ययन करेंगे, 90 छोटा भी अध्ययन करेंगे, समझे। वही लिखा है कि विशेष करके न्यून कोण के बारे में अध्ययन करने वाला है यहाँ पर हम लोग, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा गया है। क्लियर है। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनेगा, अब मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। मिटा दे इसे। एक सवाल पूछो, बोलो। अगर तुमसे सवाल कोई कर ले कि भाई बताओ समकोण त्रिभुज में आप क्या पढ़ते हो, कोई बताओगे, कोई बोलोगे, बताओ। अभी तो बताया मैंने। कोई पूछ ले, अरे भाई त्रिकोणमिति पढ़ा, हाँ पढ़ा, क्या पढ़ा, हाँ ओकरा में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े थे और टेन थीटा पढ़े।
यही पढ़ा था। बोलो क्या पढ़े समकोण त्रिभुज, ये इसमें क्या सोच रही है? बोल नहीं पा रहे हो अभी, तुरंत बताएं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के, विशेषकर समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात उनके न्यून कोण के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। यही ना भी सिखाया मैंने। यानी कि यहां पर हम लोग समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात के माध्यम से कोण निकालना सीखते हैं। भुजाओं के अनुपात के माध्यम से कोण निकालना सीखते हैं, और कोण के अनुपात, कोण के मान के अनुसार हम भुजा का भी मान निकालते हैं। यही तो अध्ययन यहां पर चल रहा है, नहीं बताया मैंने क्या? समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ाई करता हूं। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात और उनके न्यून कोण के बीच जो रिलेशन होता है उसके बारे में अध्ययन चलता है यहां पर। और क्या होता है? हमसे पढ़ोगे तो एकदम बारीक बारीक चीजों पर नजर रखना पड़ेगा, समझे? जो कोई सोच नहीं सकता है ना, वहां तक तुम्हारा सोच जाना चाहिए, समझे? बहुत कम ही लोगों को जाता है सोच यहां तक, जो खूब स्टडी करा होगा बढ़िया से, गहन अध्ययन। तो ये सब जानना जरूरी है। अब छोटी मोटी बात है कि नहीं बताइए? कोई भी पूछता था तुमसे त्रिकोणमिति पढ़ लो, हाँ पढ़ ले। क्या पढ़ा त्रिकोणमिति में? क्या होता है त्रिकोणमिति, बताओ तो मुझे जरा सा। तो तुम बहुत करोगे त्रिकोणमिति परिभाषा रखल का बोल दोगे, वो बात थोड़ी हुआ। तुमको उससे बात की तरह बोलना है, लफ्ज की तरह बोलना है। क्या पढ़ते त्रिकोणमिति में, ये बोलना है। ऐसा बोलना है कि लगे कि वो रटा रटा चीज नहीं बोल रहा है, बल्कि उसके खोपड़ी में बसा हुआ चीज है, वो जुबान से उसको निकल गया। या ऐसे बोलना पड़ता है। बढ़ो आगे। तो चलिए हम त्रिकोणमिति का अनुपात कहानी शुरू करें क्या? है? तो इसी अनुपात के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे यहां पर। 0 डिग्री से कहां तक विशेष करके 90 डिग्री। अरे न्यून कोण कहां तक जाएगा? 0 से लेकर के 90 तक नहीं जाएगा, 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच का कोण होगा। 90 से छोटा तक, 90 तो समकोण हो गया, 90 से छोटा तक अध्ययन करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है? लेकिन हम सरल सरल कोणों को मान निकालेंगे। 0, 30, 45, 60, 90, बस हमारा कहानी यहीं तक सीमित रहेगा। हालांकि कुछ इसके माध्यम से कुछ छोटे छोटे कोण और भी मान निकालना सीखेंगे हम लोग, ठीक है? तो हेडिंग डाले कॉपी में हम लोग, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग क्या करने वाला है समझिए ध्यान से, अटेंशन यहां देना सभी। ये तो बात हम लोग जानी गए, यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बातें करेंगे हम ज्यादातर। चलिए इसका नाम दे देता हूं ए बी सी। ये कोण कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला। बाकी के दो कोण क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। समझिए ध्यान से। तुम्हें पता है इन 90 वाला डिग्री कोण बनाने के लिए कौन कौन भुजा हुआ? बीसी और ए बी। बीसी और ए बी। कोण ए, कोण सी न्यून कोण। कोण ए और कोण सी क्या है? न्यून कोण। बात समझे? कोण ए और कोण सी क्या है? न्यून कोण है। कोण ए की सम्मुख भुजा, देखो कोण ए के सम्मुख भुजा कौन सा भुजा है बताओ? कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा बीसी है, और कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी है। ध्यान समझो इस, कोण ए के सम्मुख भुजा, कोण सी के सम्मुख भुजा ए बी। तो कोण ए के संलग्न भुजा ये नहीं, ये ए के सम्मुख तो ये हो गया ना, सम्मुख मतलब सामने वाला। ए के सम्मुख ये हो गया, तो संलग्न में ये होगा, बगल जुड़ा हुआ ये है। कोण सी के सम्मुख भुजा ये हुआ, तो ये हो गया उसका संलग्न भुजा। ये क्या होगा उसका? संलग्न भुजा। बात समझ में आ रही है? तो कल मैंने बताया लंब और आधार की कहानी, बताया था ना? लंब और आधार, जैसे ये कोण, इस कोण के बारे में अगर जिक्र होगा, इस कोण के बारे में अगर चर्चा होगा, तो इसके सम्मुख भुजा ये होगा, और ये उसकी तुलना में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा।
जिस कोण की चर्चा हो उसके सामने के भुजा लंब का रूप लेगा। अगर इस कोण की चर्चा होगा तो इसके सामने भुजा ये लंब लेगा। तुम्हें पता ही है ये दोनों बदल सकता है, पर ये भस्मासुर नहीं बदलेगा। कर्ण कर्ण अपना जगह पर ही रहेगा। कर्ण बाहुबली है, ये बदलता नहीं है जगह से। बदलेगा कि ये दोनों लंब और आधार। कब बदलेगा वो बात मैं बता दिया हूं, कब बदलेगा। इस कोण की चर्चा होगा तो किसको लंब बोल दोगे? इसको। अगर इस कोण की चर्चा होगा तो इसको लंब बोल देंगे हम। कोई दिक्कत नहीं ना। कर्ण नहीं बदलेगा बेचारा, जगह पर ही रहेगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अच्छा मैं तुमसे एक बात करता हूं, यहां पर भुजा है कितना? बताओ भुजा है कितना? त्रिभुज में क्या भुजा है? 3 भुजा है। अगर मैं तीनों भुजा से तुम्हें बोलूं कि ये अनुपात बनाओ शब्द, क्या बनाओ? अनुपात बनाने के लिए आएगा? यहां देखो भुजा है क्या आपके पास? भुजा है ए डी, भुजा है बीसी और भुजा है ए सी। 3 भुजा है ना। आपको मैं बोलूंगा कि 3 भुजा से अनुपात बना दे मुझे, तो तुम क्या कहोगे? सर सिंपल बात है, अनुपात बनाने में क्या है? ऐसे लिखिए ए बी बटा बीसी कर दीजिए, यही अनुपात हुआ। इसका इसके साथ बना दीजिए, इसका इसके साथ बना दीजिए, इसका इसके साथ बना दीजिए। ये नहीं बना सकते हो? सोचना जरा। ये बना सकते हो, फिर क्या बना सकते हो? बीसी बटा एसी बना सकते हो, बना सकते हो। फिर आप क्या बना सकते हो? हाँ हाँ सही बोला, ए बी बटा एसी बना सकते हो। क्या और बनेगा अनुपात? 3 अनुपात बनाना, 3 से ज्यादा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। लेकिन अगर खोपड़ी थोड़ा लगाओगे तो 3 और बनेगा। उल्टा कर दोगे तो नहीं बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। इसको उल्टा दो एक और बन जाएगा, इसको उल्टा दो एक और बन जाएगा, इसको उल्टा दो एक और बन जाएगा। यानी कि 3 अनुपात तो ओरिजिनल बना और 3 अनुपात इसका उल्टा बना, तो कुल मिला के 3 और 3 कितना हो गया? 6 अनुपात बना। अब बताना मुझे, ये 3 भुजा से हमने 6 अनुपात बना लिया, क्या इस 6 अनुपात के अलावा भी अनुपात बनेगा? नहीं बनेगा। अब तो कितनों प्रयास कर लोगे, अनुपात नहीं बनने वाला है। तो जब ये अनुपात नहीं बनेगा तो एक बात यहां से फिक्स हो गया कि त्रिकोणमितीय अनुपात मात्र 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात मत कितना होते हैं? 6। कैसे होगा वो बता भैया, समझ में आ गया कैसे बनेगा अनुपात? ये कोई दिक्कत? तो टोटल 6 अनुपात होगा। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले बताओ रे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? हाँ 3 सीधा अनुपात, 3 उसका उल्टा अनुपात, कुल मिलाकर के 6 अनुपात है। क्या 6 अनुपात से ज्यादा भी होगा? ज्यादा 6 का अनुपात होगा। कम तो कितना भी हो सकता है, ज्यादा 6 होगा, 6 से ज्यादा नहीं होगा अनुपात। लेकिन इन्हीं सब का अनुपात को जो है ना गणितज्ञों ने एक स्पेशल नाम दिया। लेकिन हाँ सभी भुजाओं का अनुपात निकाला ना, वो कोण के सापेक्ष निकाला। किसके सापेक्ष निकाला? कोण के सापेक्ष। बात समझना, जैसे देखोगे अगर हम लेता हूं कोण सी के सापेक्ष, कोण सी के, हाँ कोण सी के सापेक्ष इस शब्द को, अब अगर इसको लिखोगे कैसे लिखोगे? कोण सी के सापेक्ष बराबर कोण सी के सापेक्ष में पता चला कि कोण ए सी के सामने कौन भुजा है? ये है ना, ये लंब हो गया, ये लंब होगा ना, ये ले लेता हूं लंब, लंब होगा ए बी। मैं ए बी का बनाना चाहता हूं अनुपात ए सी के साथ, बना ही सकता हूं ना, ए बी का ए सी के साथ अनुपात बना ही सकता हूं, बना ले, यहां पर बन जाएगा। सुनना ध्यान से, कोण ए के सापेक्ष ए बी का ए सी बना, ध्यान समझना। तो गणितज्ञों ने क्या बोले कि भाई साहब इसको आप इतना शब्द काहे लिखते हो इतना बड़ा? ऐसा करो ना, इस शब्द को हटा दो, इसके जगह पर एक सिंपल सा शब्द लिखो ना, अच्छा लगेगा सब दिन के लिए। इतना शब्द बार बार ढोगे, बार बार लिखोगे, काफी कठिनाई भी होगा, काफी समय बचत लगेगा आपको। इससे अच्छा है इसको हटा दो और इसके जगह पर लिख दो साइन। साइने, साइने बोला, कहा कि और छोटा हटा सी, ये हटा, साइन रख। और साइन है ना, सी के सापेक्ष निकालना है, यहाँ पर सी चिपका दे, सी चिपका दो तो हो गया साइन सी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिंबल है। किस चीज का सिंबल है? सी के सापेक्ष का सिंबल साइन से, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ साइन है, संकेत है, सिंबल है। बात समझ में आ गया? इसको बोला साइन सी, साइन सी बोला तो यहां पर ले लिया ए बी, अब बट्टा हम क्या ले लिया? ए सी। ये तो है इन पहले से, आप सुना ध्यान से, साइन सी हो गया ए बी बटा ए सी। और तुम्हें पता है
एबी को हम बोलते हैं कर्ण। और देखना चित्र में, एबी क्या है? कर्ण। और ओ सॉरी सॉरी भाई, गलती हो गया, सॉरी। एबी क्या है? एबी है लंब, और एसी क्या है? हाँ, कर्ण है। यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया। यहाँ पर सिंबल लिखना है तो लंब के लिए कल ही बताया मैंने, लंब के लिए सिंबल हम क्या लेते हैं? पी, अकर्ण के लिए एच लेते हैं। तो ये अनुपात कैसे बना, समझ में आया? कोण सी के सापेक्ष साइन सी लिखा गया, साइन सी लिखा गया, समझे? आप कभी कभी देखो, कोण को सिंबल के रूप में, कोण को सिंबल के रूप में कहीं थीटा लिखा जाता है, कहीं फाई लिखा जाता है। समझना, मैं लिखा दूंगा कभी अलग से। कोण के सिंबल के रूप में थीटा, फाई, साई, पाई, कुछ भी लिखा जा सकता है। ये सब ग्रीक शब्द है, ये सब हमारे भारत के नहीं शब्द। थीटा, बिट्टा, अल्फा, बट्टा, गामा, लामा, डामा, साई, फाई, चाई, ये सब कहां शब्द है? अरे इसमें कुछ मैंने फालतू शब्द बोल दिया, लेकिन इसमें सब ओरिजिनल भी शब्द है। अल्फा बीटा भी पढ़ा था ना, तो सब कहां से आया? अपने देश का क्या? नहीं, ये सब दूसरे देश का। लेकिन ये सब सिर्फ संकेत का काम करता है। मेरा मन होगा कौन सी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे थीटा, तो क्या दिक्कत है? तो भाई यहाँ पर साइंस सी हटा, साइंस थीटा लिख दो, सी हटेगा थीटा लगा देंगे। यहाँ पर सी की जगह पर आप थीटा भी लिख सकते हो। इसी को साइन थीटा भी लिखा जाता है, इसी को साइन थीटा भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? यानी कि साइन थीटा बराबर बना एक फॉर्मूला हमारे लिए, क्या? लंब बटे कर्ण। समझ में आ रही बात कैसे बन रहा है? अब मैं इतने चीजों को बार बार नहीं लिखूंगा रिपीट करके, मैं इसको सिंबल को छोटा करके लिखूंगा। पता चला ना क्यों ये कहां से आया, कैसे आया? है? तो उसी तरह से साइन थीटा लिखा गया। अब इसी तरह से आप और भी लिख सकते हो, और भी अनुपात बना सकते हो। सोचो जरा, और अनुपात बनाएंगे। अभी बना रहा हूं मैं अनुपात, ध्यान से सीखो, चुपचाप सीखो सब। हम बना रहा हूं, तुमको मैंने यहां पर दिखा दिया कैसे बना, ठीक है? ये तो पता ही है, सी के सामने है तो क्या हो गया? ये तो लंब है, ये क्या है? आधार है। लंब है, आधार है, ठीक है? अब हम लिखते हैं, एक दूसरा अनुपात बनाते हैं, दूसरा अनुपात सोचते हैं, ठीक है? दूसरा अनुपात सोचते हैं। अब मैं इसका अनुपात इसके साथ बनाना चाहता हूं, तो तुम्हें कोई तकलीफ होगा? बोलो। बीसी बट्टा एसी बनाना चाहता हूं तो तुम्हें कोई दिक्कत होगा क्या? बना के दिखाया ना मैंने, यहाँ पे बना हुआ नहीं ऐसे। तो बीसी बट्टा एसी बना, तो गणितज्ञों ने कहा कि इस तरह के अनुपात का एक अलग नाम दे देना, सिंबल दे देना। उस सिंबल का क्या होगा? कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन। अब का कोसाइन से इतना बड़ा क्या लिखेंगे? काम में इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, एक अच्छा है कि छोटा करके लिखेंगे। कॉस से लिख, अच्छा आराम से। बना कहां से? कोसाइन से आया क्या? कॉसी, सिर्फ सिंबल, और इसका कोई महत्व यहां पर नहीं। सिंबल किस चीज का है? बीसी बटा एसी का। और ये बीसी बटा एसी क्या है भाई? ये बीसी है आधार। बीसी क्या है? आधार। और एसी क्या है? कर्ण। यानी आधार और कर्ण के अनुपात का सिंबल क्या है? कॉस है। अगर सी के सापेक्ष निकाले तो सी लगा देंगे, ए के सापेक्ष निकालेंगे तो ए लगा देंगे, अब थीटा सापेक्ष निकालेंगे तो थीटा लगा देंगे हम। समझ में आ रही है? तुमसे पूछ ले कॉस सी क्या होता है? क्या होता है कॉस सी? बताइए, कॉस क्या होता है? तो कहोगे यही कि सर कॉस कुछ नहीं, बस आधार और कर्ण का अनुपात होता है। आधार और कर्ण जो अनुपात होता है उसका एक सिंबल है, और कुछ नहीं है। इसी बार का बड़ा है पूछने वाले। समझ में आया बात? बोला ना कि इस तरह से त्रिकोणमिति बताऊंगा ना, तू कभी पढ़ा होगा, अगर इस तरह से पता चला होगा, पता चल रहा होगा। सिर्फ रटना नहीं है, चीजों को समझना भाई, कहां से कैसे क्या हुआ। हाँ, और भी अनुपात हम बना सकते हैं अगर मैं बनाना चाहूं। सुनिए ध्यान से, इसका इसके साथ अनुपात नहीं बना सकते क्या? सी के सामने ये भुजा क्या है? ए बी। सी के सामने भुजा क्या है? ए बी। और इसके नीचे वाला भुजा क्या है? बी सी। बताओ, क्या ए बी और बी सी मैंने रेशियो नहीं दिखाया तुमको? है ना? इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया टेंजेंट। क्या नाम दिया गया? हाँ, ऐसे टेंजेंट। फिर गणितज्ञों ने बोला, अरे भाई इतने बड़ा शब्द काहे ढो रहे? मत ढो, आया तो टेंजेंट से ऐसा कर
इसका तीन ही शब्द ले, बस तीन ही अक्षर ले। क्या ले? TAN ले लो, काम हो जाएगा अपना। तो कहा भाई टेंजेंट के जब आप टेन लो और जो कोण लगाना है वो लगा दो सी, बस टेन सी। टेन सी यानी कि टेन सी हो गया AB बटा BC। और इस AB के नाम पर AB तो तुम्हें पता है, AB नाम किसका है? लंब है। और BC नाम किसका है? आधार, यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका सिंबल है? टेन। लंब बटे आधार का सिंबल क्या है? तो आप ए बोलोगे टेन, टेन के रूप में है, टेन सी होगा। अब सी की जगह पर कौन ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। बी नहीं, ये यहां पर बी है तो बी नहीं आएगा, ए या सी कोई भी आएगा। अब भले इसका नाम बदलो तो भले बी आ जाएगा, नाम ही चेंज कर दो, यहां पर बी दे दो, यहां पर ए दे दो, यहां पर तो हो ही जाएगा ना वो। तो अभी फिलहाल इस चित्र में ए सी है, हम यहां पर ए सी ही ले सकते हैं, समझे? हम यहां पर ए सी ही ले सकते हैं, साइन ए, साइन कॉस ए, टेन ए, ये भी ले सकते हैं। जब हम यहां पर ए लगाएंगे तब ये अनुपात चेंज हो जाएगा, तभी अनुपात क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन रहेगा यही चीज, लंब बटा कर नहीं रहेगा, आधार बटा कर नहीं रहेगा, लंब बटा आधार ही रहेगा। समझ में आ रही है? अब इसका सिंबल, बहुत जगह सिंबल लिखा जाता है, सिंबल आसान होता है लिखना। आधार को हम बी बोलते हैं, कर्ण को हम एच बोलते हैं। यहां पर पी, यहां पर क्या है नहीं, सिंबल के लिए ले लेता हूं। लंब के लिए क्या बोलेंगे? टी। आधार क्या हो गया? डी। ये तो हो गया सीधा सीधा अनुपात। ये क्या हो गया? सीधा सीधा अनुपात। अब हम इसको उल्टा भी अनुपात बना सकते हैं। अभी बोला ना मैंने कि तीन तो सीधा अनुपात है और तीन क्या है? उल्टा अनुपात। ये तीन सीधा अनुपात हुआ, इसको उलट देंगे तो तीन और अपने सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए और उल्टा लिखते हैं। हम यहां से उल्टाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से इसको उलट दो तो उल्टोगे तो क्या लिखोगे? BC ऊपर लिखोगे, AD नीचे लिखोगे। तो जब ये ऊपर करोगे तो स्वाभाविक आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे चला आएगा। आधार ऊपर, लंब नीचा। आधार और लंब इसी को उल्टा दो तो डी ऊपर पे नीचा, और इसी को नाम दे दिया कॉट, कॉटेंजेंट। समझे ना? इसलिए बोला कि उसके जगह पर सिंपल ले कॉट। कहा लगता है फालतू शब्द लिखेगा, सीधा क्या ले लो? कॉट ले लो। और कॉट की जगह पर आप क्या लगा दो? सी, क्योंकि हम सी के सापेक्ष भी सोच रहे हैं। तो यहां से बन गया कॉट सी बराबर आधार बटे लंब। किसी कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रही सबको? यानी कि ये टेन उल्टा बन गया कॉट। टेन उल्टा क्या बन गया भाई? कॉट। चलो चार को हो गया, दो और अपने पास, पता ही दो ही और होगा। इसको तो उल्टा दिया, मैं अब इसको उल्टाना चाहता हूं। कर्ण ऊपर आधार नीचा, सुना ध्यान से, कर्ण ऊपर आधार नीचा, यानी AC ऊपर BC नीचा, AC ऊपर BC नीचा। जब करोगे तो क्या पाओगे? यही पाओगे कि कर्ण ऊपर चला गया, आधार नीचे आ गया। कर्ण ऊपर आधार नीचे, कर्ण ऊपर आधार नीचे। ठीक है, इसको सिंबल में क्या लिखोगे? H ऊपर B नीचे। इसका नाम दे दिया है कॉस, है ना? तो सेकेंड, क्या नाम दे दिया? सेकेंड। एनसीईआरटी में लिखा है, देख लेना। और उसी के लिए सिंबल बोला कि बस सिंबल में सिर्फ सेक लिखो, बस ऐसी सी। और सेक लिखा कि छोटी अक्षर सी है, छोटी अक्षर सी, और ये हम सी सापेक्ष निकाले थे, बड़ी सी देंगे, सेक्सी। हो गया सेक्सी बराबर कर्ण बटा आधार। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? तो सेक हो गया कॉस उल्टा। अब की बार इसको उल्टाना पड़ेगा। किसको? अरे भाई AC ऊपर BC, नीचे, AC ऊपर BC नीचे, यानी कर्ण ऊपर, इसको नीचे करोगे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, तो H ऊपर P नीचा। इसका नाम दे दिया कॉसेक। क्या नाम दे दिया इसका? कॉसेक। सी लगा देना है, सिक्स सापेक्ष निकाले तो सी लगा देना। तो इस तरह से हम लोगों को कुल मिलाकर के कितना अनुपात बना? सही है ना? क्या गलत है? ये यहां पर देख लो ना, यहां पर AC ऊपर AB नीचा, तो AC ऊपर AB नीचे होना है, गलत लिखा गया। कोई दिक्कत? मिस्टेक हो जाता है, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही कि ब्रेन हर जगह इन्वॉल्व होता है समझाने के लिए कि तुमको कैसे बोलूंगा, कैसे समझाऊंगा। वहां जब कभी इन्वॉल्व हो जाता है ज्यादा तो मिस्टेक लिखा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात? क्या ये अनुपात समझ में आया सबको? कैसे लिखना है याद कराने की गारंटी मेरा है।
आप भी तुमको याद होगा बैठल बैठल। देखना पहले इसको लिखा जाए कॉपी में आराम से, तब मैं इसको याद करवाता हूं। ठीक है, ये तो अनुपात बनाया हमने, समझे? कुछ विशेष अनुपात का भी अनुपात बनाया गया, उसका भी थोड़ा मैं बात कर लेता, तब इसको मैं याद करवाता हूं। ठीक, मिटा दी इसको। चलो जरा देखना, एक मिनट के लिए मैं अगर ये अनुपात को इस अनुपात के साथ अनुपात कर देता, ध्यान समझना, इस अनुपात का इसके साथ अनुपात कर दो, मतलब ए बी बटा ए सी, और फिर क्या है बी सी बटा ए सी। जब इस अनुपात को हल करोगे ना तो देखना क्या आता है, ए बी ऊपर ए सी नीचा, ये यहां रहेगा, बड़का बट्टा के बदले में गुना दे दो, ए सी ऊपर जाएगा, अब बी सी नीचे आएगा, तो ए सी से ए सी कट गया, तो क्या बचा, ए बी ऊपर बी सी नीचे, ए बी ऊपर बी, ए बी ऊपर बी सी नीचे, ए बी ऊपर बी सी नीचे, ए बी ऊपर बी सी नीचे का नाम क्या है, 10। तो इसको हम 10 बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 10 बोल सकते हैं, अर्थात ये 10 है, ये 10 सी है। ये 10 सी आया कैसे, तो भाई ये है साइन, ये साइन है ना, साइन है, ये क्या है कॉस है, तो 10 सी आया, साइन सी और कॉस सी का अनुपात निकाल के आया, समझा? 10 सी अगर बनाना चाहोगे तो आप इससे भी बन सकता है, किससे बन सकता है, 10 सी बन सकता है कैसे, 10 सी बन सकता है कैसे, जरा इसको मिटा के लिख दो, समझ में कैसे बनेगा, मैं बना के दिखा दिया हूं। 10 सी कैसे बनेगा, साइन ऊपर कॉस नीचा से बनेगा, जो भी मैं प्रूफ कर दिया हूं, साइन ऊपर कॉस नीचा से बनेगा। यहां से कहने का मतलब है सूत्र तुम्हारे लिए और आ गया, क्या आ गया सूत्र तुम्हारे लिए, ये आ गया कि जब कभी भी अगर 10 सी जरूरी पड़ेगा ना, हम साइन सी अब बट्टा कॉस सी करके भी ले सकते हैं, बस ये भी हम कर सकते हैं, समझ में आया? हाँ, इसका उल्टा भी सत्य है, इसका उल्टा कर दो कॉस ऊपर साइन सी, तो जब कॉस ऊपर साइन सी का अनुपात करोगे उल्टा करके, तब आपको ये आएगा, ये आएगा, वैसे जैसे किया ना वैसे करोगे तो कॉट आ जाएगा। बस यही दोनों ज्यादा फेमस है, इसी का कम हम लोगों को ज्यादा होना है यहाँ पर, ठीक ना, इसका यूज ज्यादा होगा अनुपातक अनुपात में, अनुपातक अनुपात और भी ढेरों बन सकता है, आपका बनाओगे तो बना लोगे, समझे? लेकिन हमारा दोनों काम का यही है जो आगे काम आएगा, तो लगे हाथ इसको भी कॉपी में चिपका ही लो। टेन सी बराबर साइन बाय कॉस, टेन सी बराबर साइन सी बटे कॉस सी, कॉस सी बराबर कॉस सी बटे साइन सी। जो अनुपात यहां लिखोगे, जैसे सी लिखा तो यहां भी सी सी, यहां ए रहेगा तो यहां भी ए ए, अगर यहां थीटा रहेगा तो यहां भी थीटा थीटा, ठीक है? अगर यहां बी रहेगा तो यहां भी बी, यहां भी बी, अगर यहां अल्फा रहेगा तो यहां भी अल्फा, यहां भी अल्फा, समझा? तो कोण का संकेत हम बगल में लिख देते, कोण का संकेत, कोण का संकेत हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, थीटा, अल्फा, कभी अल्फा आएगा, कभी बीटा आ सकता है, कभी गामा आ सकता है, या तो अंग्रेजी का अक्षर कोई भी, अंग्रेजी का बड़का अक्षर कोई भी, ऐसे लेके जेड तक में कोई भी आ सकता है। उसके बाद या तो फाई आ सकता है, ठीक है, या तो साई आ सकता है, लेकिन ये आता नहीं है, बस हमको यही काम आता ज्यादातर चारे में, ठीक है? तो जब कभी भी ये सब आवे, इस सब राक्षसों से डरना नहीं है, समझा ना? ये सबसे तू लड़ के आया है, ये सब बगल में लिख लो, सिर्फ ये कौन का क्या है, बगल का संबल लिख लो कहीं पर। हाँ भाई, चलो अब हम अनुपात को याद करते हैं, यहां जाए, यहां ध्यान दे बोर्ड पर, ध्यान दो, 3 वो सिद्ध का है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस, ध्यान से सुनना, साइन कॉस टेन, ये 3 वो सिद्ध का, आयकर 3 को उल्टा होता है, इसका 3 क्या होता है, उल्टा, उल्टा क्या होता है, 10 उल्टा कॉट, कॉस उल्टा सेक, और साइन उल्टा कॉस सेक। हमें चैलेंज है कि इस अनुपात को याद करूं, याद रखूं, ठीक है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर, अभी लिखें इसका उल्टा, आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्या ये सिंबल तुम्हें याद रहेगा, सिंबल पी माने
परपेंडिकुलर लंब एच, सॉरी ये लंब ये कर्ण। अगर ये सिंबल ध्यान रहेगा तो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं भी, उस ट्रिक से तुझे इसे याद कर लोगे। मैं 2-3 ट्रिक जानता हूं जो तुम्हें याद रख पाए, ठीक है। कभी कभी तो इसको सिंबल हिंदी में कैसे लिखो, लंब बटे कर्ण, और ये हो गया आधार बटे कर्ण, और ये हो गया क्या, ये लंब बटे आधार, और ये क्या हो गया आधार बटे लंब, ये हो गया कर्ण बटे आधार, और ये क्या बन गया कर्ण बटे लंब। ध्यान समझा। अगर तुम्हें सिंबल याद रहता है तो सिंबल से याद कर लेंगे, अगर हिंदी शब्द याद रहता है हिंदी से हम 2 ट्रिक बताने वाले। ध्यान समझना। एक है लो, यहां से हम हिंदी पहले बताता हूं तभी इंग्लिश में बताऊंगा। लो, लॉस क्या बनता है, लाल। क्या बनता है, लो। यहां देखो लो है, यहां आ है, यहां लो है, तो लो आ लो क्या बनेगा, लाल। क्या बनेगा, बनेगा लाल। अरे बनेगा, जैसे लिखना है लाल तो क्या लिखोगे, लो आकर लो, लाल हुआ है। अब लिखना है काका। हमारा एक चाचा है, बहुत पहले रहा करते थे, लाल काका हमको बोलते थे बार बार, समझे। उस लाल काका से हमने ट्रिक बना लिया। क्या बना लिया, देखो को आकर, को आकर कक्का, हम कैसे लिखते थे कक्का, को कक्का, लाल कक्का याद हो गया। तो याद करना चंदू सरी कक्का का नाम क्या है, लाल। ठीक है। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार, हो गया याद। और ये क्रम याद रखना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, ये क्रम टूटना नहीं चाहिए कभी, साइन कॉस टेन, 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 लाल कक्का। याद हुआ लाल कक्का। अब लिख लोगे खुद से, अब लिख लोगे ना, या फिर नहीं तुमको पता है तो ऐसे लिखो, LAL KKA, इसे भी तो लाल कक्का बोल सकते हैं, बोल सकते से। लो से एल से लंब, के से कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। कैसे भी तुम 2-3 तरीका बताने वाला हो जो तुम्हारे दिमाग में चिपक जाए। लाल कक्का, लंब बटा कर्ण, एल से लंब, एल से लो होता है, एल से लो कैसे कर्ण, लंब बटा कर्ण, ए से आधार बटे कैसे कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। याद हुआ, याद हुआ। अब इसी उल्टा कर लोगे, टी बन जाएगा आपको, टेन उल्टा, अरे टेन उल्टा, टी बला टी उल्टा, ध्यान रखना, टी बला टी का उल्टा, बस ये दोनों हो गया। अब कॉस उल्टा से का, आई एकर उल्टा, ये कॉस से। ये तुमको क्रम याद रखना पड़ेगा, ये क्रम तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, तब ये ट्रिक काम कर जाएगा तुरंत। मैं तुमको तीनों याद करना, ये लाल का याद हो गया, बस काम खत्म। ठीक है। अब इसे उल्टा देंगे, तुम्हें पता है, ये हो गया साइन, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और तुम्हें पता है इसको उल्टाएंगे क्या आएगा, कॉट, ये आएगा सेक, ये आएगा कॉसेक, उल्टाने पा जाएगा, बस कोई दिक्कत। ये हो गया ट्रिक याद, 2 ट्रिक बता दिया मैंने, एक और ट्रिक देखो। कहोगे ज्यादा ट्रिक बताएगा हमारे दिमाग सड़ जाएगा। चलो, हमारे गांव में एक बहुत पहले पंडित हुआ करते थे, समझे। उन पंडित का नाम था बद्री प्रसाद सिंह। वो बार बार जब भी मिलता था ना, हमको बोलता था, सर जी हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो वहीं से मेरे दिमाग में क्लिक कर गया, यार सच बोल रहा था पंडित जी। पी से पंडित, बी से बदरी, अब पी से प्रसाद, हो गया पंडित, अब बदरी, अब प्रसाद। वो बार बार बोलता था हरी हरी, अब बी से बोल। ये पहले अपने गांव पंडित हुआ करते थे, ये बार बार हमको यही बोलते थे। तो भाई हम कहे चलो इससे काम हो जाएगा अपना, तो हरि जी ने काम कर दिए।
याद हो गया? तो हमारे काका जी और हमारे गांव के पंडित जी दोनों ने मिलकर याद करवा दिया हमको। ठीक है, आप याद हो जाएगा ना सबको अब? हाँ, एक बार कॉपी में लिख के देखो, खुद से लिख पाते हैं नहीं लिख पाते? हाँ, लिख लो, मैं लिख देता हूं यहाँ पर LAL KKA। ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। लिख लो अपने बगल में सिंबल कहीं पे। ये लिखाने की चीज थोड़ी है सब। क्या आज के काम को विराम देता हूं यहीं पर। कल हम लोग क्वेश्चंस के भी काम करेंगे, थोड़ी सी चर्चा और इस पे करूंगा। हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, और कल हम क्वेश्चन की भी कहानी शुरू कर लेंगे। ठीक है, आज के काम को यहीं पर रखा